स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने साथ में है सुनील खीचड़ सर, जो राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं। और आज अपने बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो हम कोर्स धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में और तैयारी के बारे में कि कैसे तैयारी करने की स्टेप्स होते हैं। तो सर, कोई भी तैयारी अगर हो उसको अच्छे कैसे अपने सक्सेसफुली कंप्लीट करें, क्या स्टेप्स होते हैं एक अच्छी तैयारी के? कोई भी एग्जाम होता है उसके तैयारी के कुछ चरण हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास में उसका एक डिटेल सिलेबस हो। उसके बाद में जो पिछले सालों के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम का प्रिंट आउट आपके पास है, वो हार्ड कॉपी के रूप में हो। उसके बाद में आपका उनका जो कंटेंट है, मटेरियल आपके पास में वो कंप्लीट हो, और उसके बाद में आपकी ये तैयारी स्टार्ट होती है। अच्छा, ये सब स्टेप्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के भी प्रश्न आपके लिए देखने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार वहां से भी आइडिया लगता है कि अपने कैसे क्वेश्चन से आते हैं। इसके अलावा सर, जो एफएसओ के सिलेबस अपने देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस इतना वाइड है, जीके भी है और माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सर, उसमें कैसे चुनौतीपूर्ण लग रहा है मेरे को, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या लगता है इस सिलेबस के बारे जी, में? ये पूरा चुनौतीपूर्ण है। जो 8 यूनिट एफएसओ के पार्ट बी के सिलेबस में दी गई है, वो अलग अलग फील्ड से है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री फील्ड से बच्चे आ रहे हैं, और सिलेबस भी उसी तरह से वाइड रखा गया है। और मैंने जैसे इस पूरे सिलेबस को ध्यान से देखा है, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये यूनिट जो बायोलॉजी फील्ड के बच्चे हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक के फील्ड के, वो बच्चे अच्छी तरह से कर पाएंगे। बट कोई बच्चा जैसे केमिस्ट्री फील्ड का है, उसकी पीसीएम से ग्रेजुएशन है और बाद में उसने एमएससी केमिस्ट्री किया, तो उसके लिए तो सभी चीजें नहीं है। उसने 12th में भी हो सकता है पीसीएम से किया हो, तो उसके लिए वो टफ रहेगा। तो चुनौतीपूर्ण है, वाइड सिलेबस है, और उसके अंदर भी पूरी चीजें डिटेल में दे रखी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू फाइलम लेवल। तो ये बात बोलने में तो सिंपल एक लाइन लग रही है, बट जब आप प्लांट्स और एनिमल के अंदर फाइलम लेवल तक जब क्लासिफिकेशन करोगे और उनके जनरल कैरेक्टर जब याद करोगे, तो वो आपस में जब कंपैरिजन करोगे तो वो मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक पूर्ण रणनीति के तहत और अच्छे मटेरियल के साथ में हम इसकी तैयारी करें तो ये सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा सर, जो हम आपको पता है कि ई कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जैसे जैसे यूनिट्स तैयार हो रही है हम ई कंटेंट अपने कोर्स ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं, और बच्चे वहां से ई कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो सर, उस ई कंटेंट का जैसे अपने बना रहे हैं तो काफी पेज बन रहे हैं, 100 120 पेज तक। इसके शॉर्ट नोट्स अपने कैसे कैंडिडेट बनाए स्पेशल तौर पे सर, कि जैसे केमिस्ट्री का कैंडिडेट है तो उसके लिए बॉटनी, जूलॉजी, ये एक हार्ड पड़ जाते हैं थोड़े इस कैंडिडेट। तो जैसे आप बॉटनी का कोई एग्जांपल देके बता सको कैसे अपने नोट्स बनाए? देखो, पहला तो यही है कि जो भी आपका कंटेंट मिला है उसको आप थोरोली पढ़ो, कंप्लीट डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ो। पहली बार के अंदर आप नोट्स बनाने की कोशिश मत करो। पहली बार के अंदर आप पढ़ो, दूसरी बार जब उसे पढ़ोगे तो आप समझ भी चुके होगे और आप आपस में इंटरलिंक कर पाओगे। पहले पेज पे क्या दे रखा है, 5वें पे क्या दे रखा है, फिर मैं उसको किस तरह से इंटरलिंक करूँ, कनेक्टेड करूँ। तो दूसरे प्रयास में आपको नोट्स बनाने हैं। और आप जैसे पूछा कि आपने नोट्स हम किस तरीके से बनाएं, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कोशिश करो कि वहीं पे डायग्राम बना करके उसकी स्ट्रक्चर भी साथ में बना लो, और वहीं पे उसके कोई फंक्शन है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है, स्टमक है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम स्क्रीट हो रहा है, उसका क्या फंक्शन है, तो वहीं पे एक पेज पे उसके बनाने की कोशिश करो। और जिससे कि अंतिम रूप में आपके जो भी कोई भी यूनिट है, 30-40 पेज के अंदर आपका वो पूरा कंटेंट सिमट जाए। अच्छा, दूर दूर आराम से साफ साफ 30 पेज में हो तो पूरी 8 यूनिट है जो साइंस की, वो 220 पेज का हो जाएगा, वो क्योंकि ई कंटेंट जरूर बड़ा हो रहा है। क्योंकि हम्म। ई कंटेंट में क्या डिटेल देनी पड़ती है, डिटेल नहीं देंगे तो बहुत सारा चीज रह जाएगी, और उसमें से सॉर्ट आउट करना आपका काम है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कोई भी आप जैसे नोट्स बनाओ तो आपके पास में 8 जो है, जो सिलेबस के पार्ट्स हैं पार्ट बी के अंदर, तो उनके कुछ पेज हो, स्टेपल पेज हो, लास्ट में उनके ब्लैंक पेज भी आप लगा दीजिए, व्हाइट शीट लगा दीजिए, लाइनर लगा दीजिए। आपने कोई आगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की इन फ्यूचर में जाकर के, कोई नया कंटेंट आपको मिला, तो वहां पे आपके पास में जगह हो लिखने की, तो लास्ट में हमको उसी को रिवाइज करना है। सर का कहने का मतलब है कि अपने शॉर्ट नोट्स के पीछे एक जगह जरूर छोड़ें हर यूनिट के पीछे, ताकि वहां पे कल को कुछ और चीजें ऐड हो सके। जी। सर, एक बड़ा प्रश्न जो कैंडिडेट अभी पूछ रहे हैं, अभी तक आपको पता है कि सर अभी कोई बुक लॉन्च नहीं हुई, ई कंटेंट लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में अभी से लोग टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे हैं, क्या अभी से टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहिए? अभी काफी वक्त पड़ा है, 7 महीने अभी एग्जाम के हैं, जून लास्ट में आपके एग्जाम की डेट आई है, तो अभी काफी वक्त पड़ा है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि सबसे पहले हमारे पास मटेरियल तो हो, और वो हमारा एक बार पढ़ा हो, हमारे नोट्स हो, उसके बाद में हम तो टेस्ट में बैठेंगे। अब अगर सीधा टेस्ट में बैठ जाएंगे तो ना तो हमने वो सिलेबस किया होगा, और उन शेड्यूल के अंदर हम बन जाएंगे। कोई भी अगर है टेस्ट सीरीज जारी करेंगे तो उनका एक शेड्यूल होगा कि 5 दिन के बाद में पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है,
तो हमने उस यूनिट को पहले कभी देखा ही नहीं, मटेरियल भी हमारे पास नहीं है और हम मटेरियल का कंपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कौन सी जगह से बढ़िया मटेरियल है। तो अभी मुझे लगता है वक्त पड़ा है, तो आप अभी 2 महीने तो पढ़िए और मैटर को कलेक्ट करिए, जहां जहां से आपको मैटर मिल रहा है आप देखिए कहाँ पे अच्छा मैटर है, तो अच्छे मैटर की तलाश करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करिए। तो सर जो अभी हम आपको पता है यूनिट जारी कर रहे हैं और मैं और सर मिलके दोनों यूनिट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि 31 दिसंबर तक हम आपको सारी यूनिट्स प्रोवाइड करवा देंगे। सर आपको अपने क्या लगता है 31 दिसंबर तक अपने सभी यूनिट्स प्रोवाइड करवा देंगे? आगे अपने क्या प्लान्स है जो बच्चों को अपने बताने चाहिए? 31 दिसंबर तक पूरा प्रयास है, ये हम जारी कर देंगे। अगर 5-10 दिन ऊपर होते हैं तो वो इसलिए कि अच्छे मटेरियल ढूंढने में टाइम लगता है थोड़ा, और हम जल्दबाजी के अंदर तो देखो जारी करने को तो 20 दिसंबर को भी हो सकता है, परंतु अगर एग्जाम हमारा जब 30 जून तक हो रहा है, जून लास्ट में हो रहा है, तो हमको वक्त लेकर के हम जारी करेंगे, इतनी जल्दबाजी हम नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये डिटेल्स थी जो आपको एफएसओ में अपनानी है।